हेलो गाइज, मैं जेके नर्सिंग पॉइंट से जाकिर कुरैशी। गाइज, आज के लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रैक्टिकल होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से जो आपका प्रैक्टिकल होगा तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। सबसे पहले इसमें एम्बूबेग आएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, और इसका यूज होता है अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है उस कंडीशन में ब्रीथिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो एम्बूबेग होता है वो चाइल्ड के लिए और एडल्ट के लिए अलग अलग आता है। और इसके बाद दूसरा इक्विपमेंट है प्रोटोस्कोप्स। प्रोटोस्कोप का जो यूज़ होता है वो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है और डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। जैसे हेमरोइड्स वाला मरीज होता है, कार्सिनोमा एनल्स केनाल में अगर कोई फाइंड आउट करना है अबनॉर्मलिटी, उसके लिए प्रोटोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम आता है वो है नी हैमर्स। नी हैमर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए परक्यूशन हैमर। मतलब आपके जो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए हम 4 टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और एस्कल्टेशन। तो परक्यूशन जो टेक्निक होती है उसमें हम इसका एग्जांपल देते हैं और इसका यूज़ जो किया जाता है टेंडन रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा चेस्ट परक्यूशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट आता है इंस्ट्रूमेंट जो है चिटल फोर्सेप्स। और चिटल फोर्सेप्स का यूज़ आपने देखा होगा कि कोई भी अगर स्ट्राइल्स आर्टिकल्स को या कैरी करने के लिए, ठीक है, और ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फोर्सेप और इसका यूज़ किया जाता है। इट यूज़ टू रिमूव स्ट्राइल इक्विपमेंट फ्रॉम बॉयलर्स एंड फॉर्मल कैबिनेट। कहने का मतलब हो गया ओटी के अंदर या कोई भी स्ट्राइल इक्विपमेंट को अगर ट्रांसफ़र करना है तो चिटल फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है स्टेथोस्कोप और आपने देखा होगा इसको आला के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ पेशेंट का अगर जो बॉडी साउंड्स होती है, जैसे हार्ट साउंड हो गया, लंग साउंड हो गया, इंटेस्टाइन साउंड हो गया, उसको अस्कल्टेट करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ग्लूकोमीटर। और ग्लूकोमीटर का यूज़ किया जाता है कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो गाइस, यहाँ ध्यान रखना, ब्लड ग्लूकोज शुगर का नॉर्मल लेवल क्या होता है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। और रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, इनका जो नॉर्मल रेंज होती है वो भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट होता है स्पैग्नोमेनोमीटर या बीपी इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। और इसका यूज़ किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। और जो स्पैग्नोमीटर भी अलग अलग टाइप्स के होता है, डिजिटल होता है और ये मैनुअल स्पैग्नोमीटर होता है। नेक्स्ट है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज किया जाता है फीडिंग के लिए एंड किसी पेशेंट को अगर पॉइजनिंग केसेज है उस कंडीशन में स्टमक वॉश करने के लिए या कोई भी डायरेक्ट स्टमक में मेडिसिन इंसर्ट करने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है सक्शन ट्यूब्स। सक्शन ट्यूब का यूज़ मोस्टली पेशेंट में सक्शन के लिए भी किया जाता है। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है और ओरल सक्शन करना है या तो उस कंडीशन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है अगर एंडोट्रेकियल इंसर्ट किया गया हुआ है मरीज़ को और या फिर सर्जरी के अंदर भी सक्शन ट्यूब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है हॉट बैग वाटर बैग। हॉट वाटर बैग को हॉट एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो किसी भी मरीज़ को अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है या हॉट एप्लीकेशन देना है उसके अंदर या मसल्स पेन के लिए भी हॉट जो वाटर बैग है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है आइस पैक्स। आइस पैक्स जो होता है वो क्या होता है, एक इसके अंदर क्या होता है, फ्रिज के अंदर इसको होता है, फ्रीजर में इसको जो बर्फ़ इसके अंदर क्या हो जाती है, जम जाती है और ये क्या करता है कोल्ड एप्लीकेशन का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को अगर इंजरी हो जाती है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आइस पैक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल इक्विपमेंट्स है मोस्टली। तो चिटल फोर्स है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें सर्जिकल इक्विपमेंट को अगर ट्रांसफ़र करना है स्टाइल इक्विपमेंट को, उसके लिए चिटल फोर्स का यूज़ किया जाता है। ओवम फोर्स से है नेक्स्ट
तो ओम फोर्सेप का यूज़ मोस्टली हम बात करते हैं कि जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है, जीबी स्टोन्स होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी ओम फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा गायनिक सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। और सेम जो ओम फोर्सेप है वो बात करते हैं स्पंज होल्डर की तरह आती है। तो स्पंज होल्डर और ओम फोर्सेप में दोनों में आपको देखना होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो स्पंज होल्डर की एक स्ट्रक्चर दिख रही है। तो स्पंज होल्डर का जो यूज़ किया जाता है वो पेशेंट को ड्रेपिंग के लिए पेंटिंग के लिए किया जाता है। जब भी कोई सर्जरी होती है उस पार्ट को पेंटिंग किया जाता है बेटाडीन से, तो उसको पेंटिंग के लिए आपको स्पंज होल्डर का यूज़ किया जाता है। और सेम उसी टाइप में आपका ओम फोर्सेप आता है। तो ओम फोर्सेप का आता है कि किसी भी अगर आप गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन रिमूव करना है तो ओम फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप। टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप का यूज़ मोस्टली जब मरीज़ को सर्जरी करते हैं उस टाइम पे यूज़ करते हैं। और फ्यूचर के अंदर मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट को फ्यूचरिंग करते हैं तो इसकी हेल्प से और नीडल होल्डर की हेल्प से पेशेंट को फ्यूचरिंग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स में करवा आर्टरी फोर्सेप। और जो आर्टरी फोर्सेप का यूज़ भी दो तरह की आर्टरी होती है जिसके अंदर स्ट्रेट होती है और कर्व होती है। और करवा आर्टरी का फोर्सेप का यूज़ जो किया जाता है सर्जरी के अंदर किया जाता है। और इसका यूज़ जब पेशेंट को अगर कोई भी वेन या आर्टरी अगर रप्चर हो जाती है तो उसको लाइगेशन के लिए या उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए भी इसका किया जाता है, या टिश्यू को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है डोएंस रिट्रैक्टर। और रिट्रैक्टर्स भी बहुत टाइप के होते हैं जिसमें अंदर आपको डोएंस रिट्रैक्टर दिख रहा है। अगर एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो उसको सर्जरी को जो पॉइंट होता है जिस पार्ट में सर्जरी कर रहे हैं उसको एक्सपोज करने के लिए, तो जो सराउंडिंग टिश्यू को सेपरेट करने के लिए तो उसमें डोएंस रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसका यूज एब्डोमिनल या जो हम सर्जरी के लिए जैसे अपन लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं उसमें मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेरिंगोस्कोप। लेरिंगोस्कोप गाइज मेरा यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो लेरिंगोस्कोप का यूज़ किया जाता है कि जो लेरिंग्स होता है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। और मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है इंट्यूबेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी सहायता से पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे का यूज़ होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी अगर किसी पेशेंट का कोई भी डिस्चार्ज वगैरह होता है या वॉशिंग करते हैं, इसका वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए किडनी ट्रे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है सिरिंज। तो हम बात करते हैं एग्जामिनर पार्ट ऑफ सिरिंज आपको पूछेगा, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पे आगे होता है जो नीडल होता है, फिर इसका हब्स होता है, बेरियल होता है और प्लंगर होता है। तो ये अलग अलग पार्ट होता है सिरिंज का। नहीं था स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मैंने पहले बताया, इसका यूज हार्ट साउंड, लंग साउंड और बाउल साउंड सुनने के लिए डॉक्टर इसका यूज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनोमेट्रिक, जो मैंने बता दिया पहले से। और फिर आता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। जब पेशेंट डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है तो वापस से उसको बेकअप करने के लिए ये ORS का जो घोल हम उसको देते हैं। तो ये पैकेट होता है 1 लीटर पानी में उसको डिजोल्व करके और वो पेशेंट को पिलाना होता है ओरली, ताकि जिससे उसका जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है वो वापस से फील हो जाए, बैलेंस हो जाए। उसके लिए ORS का हम घोल डिहाइड्रेशन के कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है एम्बूबैग। तो ये भी मैंने बताया आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूरोबैग। अगर किसी पेशेंट को फोलिज अगर कैथेटराइजेशन का यूज़ करते हैं तो यूरिन को कलेक्शन के लिए यूरोबैग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आयुसेट। आयुसेट भी अलग अलग टाइप के आता है, मैक्रो आता है, माइक्रो आता है। ये मैक्रो आयुसेट है और पेशेंट को इन्फ्यूजन देने के लिए आयुसेट का यूज़ करते हैं। और इसकी जो ड्रॉप फैक्टर होती है वो 15 ड्रॉप पर मिनट इसका होता है। और जो माइक्रो होते हैं उसको 60 ड्रॉप पर मिनट होता है। नेक्स्ट होता है कैनुला। तो जो कैनुला होता है इसको इंट्राकेथ या विगो के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर्स के होते हैं, 20 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, 22, 24, 26। तो उसके कलर भी आपको याद देख लेना है। नेक्स्ट आता है बिटाडीन। तो ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। इसका यूज़ बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी भी किया जाता है और डिसइंफेक्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि आप जब आपका एग्जामिनर आपको
प्रैक्टिकल लेगा तो ऐसे ही ट्रे प्रिपेयर करके रखता है, ऐसे इक्विपमेंट रहेंगे तो उसमें जो भी मैंने सारे इक्विपमेंट डिफाइन किया वो ऐसे अरेंज रहते हैं और आपको कोई भी इक्विपमेंट पूछता है। तो गाइज एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भी आपका पेपर दिया आपने फंडामेंटल का उसको भी पूरा क्लियर कर लेना है, क्योंकि उस पेपर से भी एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। इसके अलावा आपने जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकता है, तो उसको भी एक बार आपको देख लेना है। नेक्स्ट है नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, सेचुरेशन ब्रीथिंग रेट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, वाइटल साइन देख लेना है। इसके अलावा पोलीयूरिया क्या होता है, ठीक है। हेल्थ की डेफिनेशन, नर्सिंग डेफिनेशन हो जाएगी, स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग्स और ग्लव्स को का यूज़ कैसे करते हैं वो सब बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीआई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इसका यूज़ करता है। जिसमें मास्क हो जाएगा, हेयर कवर मतलब आपकी कैप हो गई, शूज कवर हो गया, ग्लव्स हो गया। इसके अलावा एनीमिया क्या होता है, और फिर कार्डिक मॉनिटर का यूज़ क्यों करते हैं, थर्मामीटर्स क्या होता है, जनरल मशीन्स एंड यूज, जॉन्डिस क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर अगर हो गया तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, टाइप ऑफ फ्लूइड में क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा पेशेंट एडिक्शंस कैसे करते हैं, टाइप ऑफ रूटीन एडिशन और इमरजेंसी एडिशन होता है। इसके अलावा फैक्टर ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, कौन से फैक्टर होता है जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को इफेक्ट करता है। फिर आता है पोजीशन, टाइप ऑफ पोजीशन, पल्स, साइट ऑफ पल्स, ठीक है, ये देखना है। तो गाइस आज का जो प्रैक्टिकल में जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। और आपका जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वो पेपर देख लेना है। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल आपने फाइल बनाई है उसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।